हेलो स्टूडेंट, आई एम संगीता मिश्रा। वेलकम टू आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो एग्ज़ाम का देखिए कोई कुछ पता नहीं है। ठीक है, फिर भी हम लोग अपनी तैयारी कब नहीं करेंगे। हम लोग अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हम लोग देर ना करते हुए चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग की जो क्वेरी हो आप लोग पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, चूषण विधि द्वारा किन वस्त्रों की धुलाई की जाती है। तो आज हम आप लोग को बता दें कि आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं अपने नोट्स के बनाए हुए क्वेश्चन आज आप लोग को वन लाइनर कराऊंगी। ठीक है, मैंने अपने नोट्स में से वन लाइनर क्वेश्चन को बनाए हैं अपने हाथों से और मैं आज वही कराने आपको जा रही हूँ। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, मैं अपने नोट्स में से वन लाइनर क्वेश्चन बनाई हूँ, तो आज आप लोग वही करिए। ठीक है, चलिए अब मेरे नोट्स से आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा और अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे अपना। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए चूषण विधि द्वारा किन वस्त्रों की धुलाई की जाती है। तो चूषण विधि द्वारा हमारे किन वस्त्रों की धुलाई की जाती है, बाहरी वस्त्रों के। ठीक है, जो हमारे भारी वस्त्र होते हैं जैसे कालीन हो गया, दरी हो गया, ये सब जो होते हैं हमारे चूषण विधि द्वारा इन वस्त्रों की धुलाई की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घास का धब्बा मिटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बताइए घास का धब्बा मिटाने के लिए हम जैसे कि हम लोग के कपड़े पे कोई घास मतलब जो घास होते हैं हरे हरे घास नहीं होते, उसके धब्बे ग्रीन ग्रीन कपड़ों पे लग जाते हैं। ठीक है, तो वो छूटते नहीं, तो उन धब्बे को छुड़ाने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। तो हमें देखिए लिखा है ये मिथाइल युक्त स्प्रेड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मिथाइल युक्त स्प्रेड का प्रयोग करेंगे तो आपके घास के जो धब्बे हैं वो आसानी से छूट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकनाई, देखिए चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है बताइए, चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। जो चिकनाई जैसे किसी का मतलब तिल का धब्बा लग गया, ठीक है, घी के धब्बे लग जाते हैं ना, तो उसको चिकनाई बोलते हैं। वसा जैसे ये सब लग गया, मक्खन लग गया, तो ये सब लग जाते हैं, तो उसके धब्बे छुड़ाने के लिए हमें क्या किया जाता है, अवशोषक विधि का प्रयोग किया जाता है। अवशोषक मतलब समझते हैं जैसे कि कोई चीज़ अवशोषित कर ले, उसको डाले पे, जैसे टैल्कम पाउडर हो गया। ठीक है, चिकनाई का अगर कहीं धब्बा लगा, ऐसे घी लगा, तेल लगा, ठीक है, आपके कपड़े पे, तो आप टैल्कम पाउडर से उसको डाल के 2 मिनट तक रब करेंगे तो आपका जो तेल है वो अपने आप पाउडर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अवशोषक विधि का प्रयोग किया जाता है, जो उसको अवशोषित कर ले। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अवशोषक विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। इसमें पूछा जाता है निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा नहीं है, तो योजना हमारे निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, और नियंत्रण करता है, संगठन करता है, ठीक है, ये सब करते हैं, लेकिन योजना हमारे निर्णय को प्रभावित नहीं करता है। निर्णय जैसे निर्णय हम लोग अपने से लेते हैं, हम लोग आपस में बैठ के निर्णय लेते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, जैसे कोई आप लोग के घर में फंक्शन हो या कोई हो, बर्थडे पार्टी हो, या आप लोग को कोई फेस्टिवल पे कुछ करना हो, ठीक है, तो आप लोग निर्णय लेते हैं ना, तो उसमें योजना प्रभावित नहीं करता। पहले आप लोग निर्णय लेते हैं, उस हिसाब से आप लोग योजना बनाते हैं, तो इसमें योजना प्रभावित नहीं करता। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियंत्रण की अवधारणा नहीं है। तो बताइए नियंत्रण की अवधारणा नहीं है, तो नियंत्रण की अवधारणा हमारी कार्य क्षमता जो है हमारे नियंत्रण की अवधारणा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति निर्णय को किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रतिस्थापन कहते हैं। निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति निर्णय को किया जाता है। ठीक है, जब हम निर्णय लेते हैं तो जो उनके उद्देश्य होते हैं, उनका अस्तित्व जो होता है, उनके प्रति निर्णय को प्रतिस्थापित करना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन के कार्यों से संबंधित है। तो प्रबंधन के कार्यों से कौन संबंधित है, तो हमारे हेनरी फ्रेवाल हमारे प्रबंधन के कार्यों से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, जल की अघुलित अशुद्धियों को जल से अलग किया जा सकता है। तो हम जल की जो अघुलित अशुद्धियाँ रहती हैं, जैसे कि जब हम जल को बॉयल करने के लिए रखते हैं, ठीक है, फिर उसमें उसके नीचे बैठ जाते हैं ना अशुद्धियाँ, तो उसको अलग करने के लिए हम क्या कहते हैं, टाइपिंग गलत हो गया है। ठीक है, तो जल की अघुलित अशुद्धियों को जल से अलग किया जा सकता है छानने की विधि द्वारा। ठीक है,
छानने की क्रिया द्वारा। ठीक है, समझ गए? छानने की क्रिया द्वारा हम जल की अशुद्धियों को दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग को सभी को आता होगा विश्व शौचालय दिवस, और 2021 में क्वेश्चन आए थे टीजीटी के एग्ज़ाम में, तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू अपमार्जक के अंतर्गत आते हैं। तो घरेलू अपमार्जक के अंतर्गत हमारे साबुन आते हैं, डीडीटी आता है, फैटी एसिड आते हैं। ठीक है, घरेलू अपमार्जक के अंतर्गत साबुन, डीडीटी, फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑडियोमीटर का इस्तेमाल मापने के लिए किया जाता है? तो ऑडियोमीटर का इस्तेमाल हमारा ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। हमारी हृदय की धड़कन कब बढ़ जाती है, मतलब हार्ट बीट हमारा कब तेज हो जाता है? 90 से 100 डेसिबल पर हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु को सबसे पहले किस रोग से बचाव का टीका लगाया जाता है? ये कौन सा टीका लगाया जाता है ये नहीं पूछ रहा है, किस रोग का टीका लगाया जाए सबसे पहले? नवजात शिशु को सबसे पहले किस रोग का टीका लगाया जाता है? तो तपेदिक का। तो आप लोग बताइए, और वो कौन सा टीका होता है? तो वो होता है बीसीजी का टीका। ठीक है, बीसीजी का टीका। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बैसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिए, नवजात शिशु को सबसे पहले किस रोग से बचाव का टीका लगाया? तो तपेदिक रोग से बचाव का टीका लगाया जाता है। और कौन सा टीका होता है? तो बीसीजी का टीका होता है, और बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वायु के संपर्क में निरंतर रहने से क्या होती है? तो अशुद्ध वायु के संपर्क में हम रहेंगे, जैसे कि जो गंदी हवा होती है ये सब। ठीक है, अशुद्ध वायु जो मतलब शुद्ध ना हो, जो हमारे लिए हानिकारक हो, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे कम हो जाएंगी। तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी कम हो जाएंगी तो हमारे कई बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो मतलब रोगों से लड़ने की हमारे पास शक्ति नहीं रह जाती है, तो हमें कई बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रोग का प्रमुख लक्षण गले में झिल्ली बनना है? तो गले में झिल्ली किस रोग से बनता है? हमारे डिप्थीरिया से बनता है, हमारे गले में एक झिल्ली जैसे पड़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीतला रोग किस संक्रामक रोग को कहते हैं? तो शीतला रोग हमारी जो होती है, शीतला रोग कहा जाता है ना, जो चेचक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खसरा रोग होने पर सावधानी रखने पर क्या होता है? खसरा रोग होने पर असावधानी रखने पर, ठीक है, यहाँ होगा असावधानी ना, असावधानी रखने पर क्या होता है? तो खसरा रोग अगर होता है तो अगर हम असावधानी रखते हैं, असावधानी नहीं बरतते हैं, तो हमें कुकुर खांसी भी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रंगहीन और गंधहीन गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कैसी है? रंगहीन और गंधहीन गैस है। ये कितने परसेंट तक होती है? तो ये हमारी कितने परसेंट होती है? 0.03% तक। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को आई होप आप लोग को क्लास आज का समझ में आया होगा। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपने अब नोट्स से आप लोग को वन लाइनर क्वेश्चन कुछ दिन तक कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को वन लाइनर क्वेश्चन ही चाहिए या 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन चाहिए? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।